फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए, आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊँगा। अगर आपने ये 7 पॉइंट सुन लिए ना, तो अपने पापा-मम्मी से जाकर बोलो, वो आपको फॉरएवर कराएँगे। मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो पहले गवर्नमेंट लाइन के अंदर बताता हूँ, फिर फॉरएवर के अंदर बताता हूँ। देखो, आप एक आईपीएस अधिकारी हो, आप एसडीएम हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप आर्मी के अंदर हो। भाई साहब, आपके पास में टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उसको ऐसे करके काट दो। आप अपने मम्मी-पापा से हज़ारों किलोमीटर दूर पड़े होगे, है ना? आपके मम्मी-पापा बूढ़े होंगे ना, जब उनको आपकी ज़रूरत होगी ना, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी छुट्टी कैंसल कर दी जाएगी और वहाँ पर वो बेचारे तड़प-तड़प कर मर जाएँगे, है ना? फॉरएवर में अगर आप काम करोगे ना, तो आप 24 घंटे अपने मम्मी-पापा के पास में रह सकते हो, ओके? देखो, मैं किसी भी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा, नहीं तो किसी इंसान को ये बात बुरी लग जाए, है ना? दूसरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉरएवर कंपनी के अंदर अगर तुम काम करते हो, तुम यहाँ पर रोल्स रॉय भी खरीद सकते हो, मर्सिडीज़ भी खरीद सकते हो, ऑडी भी खरीद सकते हो, लैम्बोर्गिनी भी खरीद सकते हो, प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो, है ना? चील गाड़ी भी खरीद सकते हो। लेकिन तुम चाहे तो किसी भी लाइन में हो फॉरएवर में, मतलब अदर मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट लाइन में, आईपीएस, आर्मी, डॉक्टर, किसी भी लाइन में, तुम लैम्बोर्गिनी और इसके बाद में रोल्स रॉय खुद का प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकते भाई, है ना? समझो इसको, ओके? और तीसरा पॉइंट इसका ये है, सिक्योरिटी। फॉरएवर कंपनी के अंदर तुम काम करते हो, 3 जनरेशन तुम्हारी सेफ रहती हैं। तुम, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, 300 साल की सिक्योरिटी होती है फॉरएवर कंपनी में, देती है, ओके? आफ्टर 2 सीसी के बाद में, ओके? अगर तुम मर जाते हो मैनेजर बनने के बाद में, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा लेवल, तुम्हारे पैसे जितने भी आ रहे हैं, उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके? अगर तुम मर जाते हो गवर्नमेंट लाइन में, तुम्हारा पैसा या तुम्हारा लेवल किसी इंसान को नहीं मिलेगा आपकी फैमिली में, ओके? और इसका जो चौथा पॉइंट है, फॉरएवर कंपनी आपको 3 टूर देती है। 2 2 इंटरनेशनल देती है और 1 डोमेस्टिक देती है इंडिया के अंदर, है ना? हर साल देती है और ये ओके, बहुत लग्ज़री होता है। इंडिया का होता है 5 स्टार, और जो आउट ऑफ इंडिया होता है, जो इंटरनेशनल होता है, वो होता है 7 स्टार होटल के अंदर, ओके? और जो कि 7 दिन का होता है एक टूर, ओके? और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट लाइन के अंदर तो भाई टूर बहुत मुश्किल से कम मिल पाते हैं ना। अगर खुद की जेब से जाएँ तो भी एक टेंशन रहती है, यार मेरी छुट्टी हो रही है ज़्यादा, है ना? यार मैं नौकरी से निकाल ना दिया जाऊँ, ओके? और इसके बाद में आता है जो इसका 5वां पॉइंट, ये है एक्टिव इनकम। तुम आईपीएस हो, तुम आर्मी के अंदर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम टीचर हो, तुम कल मर गए, तुम्हारे पास में पैसा आना बंद हो जाएगा। तुम फॉरएवर में हो, मैनेजर हो, तुम कल मर जाओ, तुम्हारे घर वालों को पैसा मिलेगा, है ना? ये होती पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कब तक होती है? जब तक हमारे शरीर के अंदर जान चल रही है, ओके? इसके बाद में नो गुड हेल्थ। भाई आर्मी के अंदर हो तुम, आर्मी के अंदर जाना है तो भाई पहले तो हेल्थ अच्छी बनानी पड़ेगी। इसके बाद में हेल्थ का तुम्हारा क्या हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर बनने के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आँखों को अच्छा रखना पड़ेगा, है ना? और इसके बाद में क्या हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम टीचर हो, तुम 24 घंटे किताबों के अंदर डूबे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन फॉरएवर में तुम काम करोगे, तुम एक बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ बना सकते हो अपनी, ओके? और सेवा, कुछ लोगों के अंदर भूत होता है, एटीट्यूड होता है, ड्रीम होता है कि भाई मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। भैया तुम्हारा यही थोड़ी ना सेवा है कि तुम बंदूक लेके और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाओ और वहाँ बोलो कि मैं लोगों को मारकर सेवा कर रहा हूँ अपने देश की। तो ये मान रहा हूँ मैं, ये भी सेवा है। ये भी तो सेवा है। अगर तुम फॉरएवर में काम करोगे, किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में तुम 20,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, लाखों लोग मर जाते हैं भूख के कारण इंडिया के अंदर, तुम उनको खाना खिला दो। कुछ लोगों के पास में घर नहीं है, तुम उनका घर बनवा दो। तुम किसी इंसान को कपड़े दे दो। बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, तुम उनको क्या दे दो? रोज़गार दे दो। भाई ये भी तो सेवा ही है ना एक तरीके से। सो बाकी दोस्तों मेरे पॉइंट होते हैं कंप्लीट, ओके? भैया अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आई है ना? तो बाकी ना तो मैंने गवर्नमेंट लाइन को बुरा बोला है ना, और ना तो मैंने फॉरएवर को अच्छा बोला है, ना तो मैंने गवर्नमेंट लाइन को अच्छा बोला भी है ना। मैंने दोनों चीज़ों की
सच्चाई बताई है मैंने आपको, है ना? सच्चाई यही है, फॉरएवर करोगे तो आपको ये मिलेगा, गवर्नमेंट लाइन के अंदर काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना? आपको जो भी लगा हो, आपको जो भी चीज़ समझ में आई हो, आप अपने हिसाब से कमेंट करो और उस इंसान को वीडियो ज़रूर शेयर करो, जो भी इंसान आज के समय के अंदर फॉरएवर नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू। करो भाई फॉरएवर।